सरकार होती तो फिरौती मांगने वाले नहीं होते, ये मान के चलो। सरकार नहीं है। मैंने तो विधानसभा में भी बहुत खुल करके इस पे चर्चा करी है कि एक तो नशा जो है उसके ऊपर सरकार रोक लगाने की बजाय नशे को बढ़ावा देती है। आपको एक उदाहरण बताता हूं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री यहां आए थे और मुख्यमंत्री ने एक आदमी को पार्टी ज्वाइन कराई थी जिसका नाम था, जो रोड़ी काणावाड़ी से जिसने चुनाव लड़ा था अकाली दल की टिकट, देसू जोधा। पूरा नाम क्या उसका? राजेंद्र देसू जोधा। उसको बाकायदा तौर पे मुख्यमंत्री ने आकर के पार्टी में शामिल कराया था और इस तरह से एक मैसेज दे रहे थे कि वो पता नहीं कितना बड़ा नेता है। इससे पहला जो मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर, वो जब चुनाव में आया था तो उसने चुनाव की सभा में काणावाड़ी में ये बयान दिया था। आप उस बयान को सोशल मीडिया पे देख सकते हो, अखबारों की सुर्खियां थी वो। उसने ये कहा था कि हमने इसको टिकट इसलिए नहीं दिया था कि इसका पूरा परिवार नशे के कारोबार में सम्मिलित है, शामिल है। ये बात उसने कही थी और उसने ये कहा था ये भी उसमें शामिल है। उसके ऊपर भी आरोप लगाया था। एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी पे आरोप लगाता है कि ये नशे के कारोबार में शामिल है पूरा परिवार, और उसको ये कह करके पार्टी से निष्कासित कर देता है। बीजेपी ने उसको निष्कासित किया था। और दूसरा मुख्यमंत्री जो है उसी पार्टी का, वो आकर के उसको इस तरह का सम्मान देता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा आदमी है। तो फिर नशे का कारोबार कैसे खत्म होगा? इसी तरह अपराधी जो है उनको संरक्षण है सरकार का। आप हमारी सरकार बनने दो, ना नशा होगा ना अपराध होगा। नशा मुक्त और अपराध मुक्त हरियाणा बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मिलकर के करेगी। हम लोगों को इस बात की गारंटी देंगे कि हमारी सरकार बनाओ। सरकार बनने के बाद दोनों चीज, इतनी बड़ी रोक लगेगी, बदमाश 24 घंटे में प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे या जेल की सलाखों के पीछे होंगे। नशे के कारोबार में शामिल लोगों को, जिन लोगों ने जिनको संरक्षण दिया उनको भी माफ नहीं करेंगे और नशे के कारोबार करने वाले लोगों पे बहुत बड़ी लगाम लगाएंगे। आप पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करके आए हैं, क्या उनको हरियाणा के लिए निमंत्रण देके आए हैं, कोई बड़ा कार्यक्रम करें? वो आएंगे, बहुत जल्दी इस बात की हम घोषणा कर देंगे कि किस किस तारीख को आएंगे। हरियाणा में चुनाव के समय में तो समय लगाएंगे ही वो, उससे पहले भी हम एक बड़ी मीटिंग करेंगे पूरे प्रदेश की, उसमें भी मायावती जी आएंगे। किसान फरवरी से बैठे हैं शिमू बॉर्डर पर, हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि रास्ते खोल दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को कहा कि वो ठीक है, आप किसी को दिल्ली जाने से रोक नहीं सकते, आप हाईवे जो बने हैं उसके ऊपर आप बैरिकेड्स नहीं लगा सकते, रुकावट पैदा नहीं कर सकते। और कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो संविधान की बात करती है वो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। आज बॉर्डर खुलने चाहिए थे हर हालत में आदेश के मुताबिक, बॉर्डर खोलने की बजाय आज भी किसान को परेशान किया जा रहा है, रोका जा रहा है। हमने इसका स्वागत किया था, आज भी स्वागत करते हैं। और किसान अगर दिल्ली अपनी बात कहने के लिए जाएगा, हमारी पार्टी उनके साथ जैसे पहले खड़ी थी, आगे भी उसी तरह से किसान के साथ खड़ी रहेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पीछे हटती दिखाई दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण रूप से भाजपा के साथ मिला हुआ है और मैंने कई दिन से बयान देखे इनके। पहले दिन ही हुड्डा ने यह कह दिया था
कि हम राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे पास पूरी मात्रा में एमएलए नहीं है, तो फिर गवर्नर के पास किस लिए गया था? अल्पमत की सरकार क्यों बता रहा था भाजपा की? क्यों हरियाणा की विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया? उसको ऑक्सीजन देनी थी। अब अल्पमत की बात करता है। इसका मतलब है भाजपा की मदद कर रहा है, पहले भी करी है, आगे भी करना चाह रहा है। लोकसभा के चुनाव में भी खुले तौर पे भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें जो आई है, उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। कांग्रेस के अगर कमजोर कैंडिडेट ना उतारे जाते, अगर इंडिया गठबंधन में हम साथ होते, 10 की 10 सीट जीतते। सिरसा सीट से उम्मीदवार इनेलो समर्थित होगा या पिछली बार की तरह निर्दलीय? चुनाव की तारीख तय करा, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। आपको भी बना सकता हूँ उम्मीदवार। वैसे लोकसभा में परिणामों के बाद महेंद्रगढ़ में जो गृह मंत्री ने घोषणाएं की हैं, इसको डैमेज कंट्रोल माना जाए या चुनावी रेवड़ियां? ये केवल जो है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से उभारा जाए, ये जाति पात का एक जहर फैलाने आए थे गृह मंत्री। आपने उनके भाषण भी सुने होंगे, आपने जो उन्होंने अखबार में आज आया हुआ है, सीधे तौर के ऊपर अगड़े और पिछड़े को लड़ाने का एक प्रयास है। हमारे प्रदेश में 36 जात के लोग जो है, बहुत बड़ा भाईचारा है, ये उस भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं कितना बड़ा जहर उगल करके गया है, कह के गया है कि मुसलमान को हम किसी कीमत में आरक्षण में शामिल नहीं करेंगे, हमारा राज बनने के बाद मुस्लिम को आरक्षण मिलेगा, हम प्रदेश में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम आरक्षण के पक्षधर हैं, गरीब आदमी के, और मुस्लिम गरीब है। मेवात को पिछड़ा कहते हो, मुसलमान को पिछड़ा कहते हो, फिर आरक्षण क्यों नहीं है उसके लिए? ये केवल जात पात का जहर घोल करके हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। ये चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है प्रदेश, भाईचारा कोई नहीं तोड़ सकता। कार होती तो फिरौती मांगने वाले नहीं होते, ये मान के चलो। सरकार नहीं है, मैंने तो विधानसभा में भी बहुत खुल करके इस पे चर्चा करी है कि एक तो नशा जो है उसके ऊपर सरकार रोक लगाने की बजाय नशे को बढ़ावा देती है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। पिछले दिनों मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और मुख्यमंत्री ने एक आदमी को पार्टी ज्वाइन कराई थी जिसका नाम था, जो रोड़ी काणावाड़ी से जिसने चुनाव लड़ा था अकाली दल की टिकट, देसू जोधा। पूरा नाम क्या उसका? राजेंद्र देसू जोधा। उसको बाकायदा तौर पे मुख्यमंत्री ने आकर के पार्टी में शामिल कराया था और इस तरह से एक मैसेज दे रहे थे कि वो पता नहीं कितना बड़ा नेता है। इससे पहला जो मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर, वो जब चुनाव में आया था यहाँ, तो उसने चुनाव की सभा में काणावाड़ी में ये बयान दिया था। आप उस बयान को सोशल मीडिया पे देख सकते हो, अखबारों की सुर्खियाँ थी वो। उसने ये कहा था कि हमने इसको टिकट इसलिए नहीं दिया था कि इसका पूरा परिवार नशे के कारोबार में सम्मिलित है, शामिल है। ये बात उसने कही थी और इसने ये कहा था ये भी उसमें शामिल है, उसके ऊपर भी आरोप लगाया था। एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी पे आरोप लगाता है कि ये नशे के कारोबार में शामिल है पूरा परिवार, और उसको ये कह करके पार्टी से निष्कासित कर देता है। बीजेपी ने उसको निष्कासित किया था। और दूसरा मुख्यमंत्री जो है उसी पार्टी का,
वो आकर के उसको इस तरह का सम्मान देता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा आदमी है। तो फिर नशे का कारोबार कैसे खत्म होगा? इसी तरह अपराधी जो है उनको संरक्षण है सरकार का। आप हमारी सरकार बनने दो, ना नशा होगा ना अपराध होगा। नशा मुक्त और अपराध मुक्त हरियाणा बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मिलकर के करेगी। आप हम लोगों को इस बात की गारंटी देंगे कि हमारी सरकार बनाओ, सरकार बनने के बाद दोनों चीज़ इतनी बड़ी रोक लगेगी, बदमाश 24 घंटे में प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे या जेल की सलाखों के पीछे होंगे। नशे के कारोबार में शामिल लोगों को, जिन लोगों ने जिनको संरक्षण दिया उनको भी माफ़ नहीं करेंगे और नशे के कारोबार करने वाले लोगों पे बहुत बड़ी लगाम लगाएंगे।